आज हम वीडियो बना रहे हैं एक प्रखर विचारक, उत्कृष्ट संगठनकर्ता तथा एक ऐसे नेता की जिन्होंने जीवन पर्यंत अपनी व्यक्तिगत ईमानदारी व सत्यनिष्ठा को महत्व दिया। वे मजहब और संप्रदाय के आधार पर भारतीय संस्कृति का विभाजन करने वालों को देश के विभाजन का जिम्मेदार मानते थे। वह हिंदू राष्ट्रवादी तो थे ही, इसके साथ ही साथ भारतीय राजनीति के पुरोधा भी थे। उनकी मान्यता थी कि हिंदू कोई धर्म या संप्रदाय नहीं बल्कि भारत की राष्ट्रीय संस्कृति है। हम बात कर रहे हैं भारतीय राजनीति के चिंतक और राजनेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की। आज 11 फरवरी को उनके पुण्यतिथि है और पूरा राष्ट्र उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनमत की पुकार आर.के. जायसवाल के साथ। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्म 25 सितंबर 1916 को उत्तर प्रदेश के पवित्र ब्रजभूमि के मथुरा जिला के नगला चंद्रभान गांव के ब्राह्मण परिवार में हुआ, जिसे वर्तमान में दीनदयाल धाम कहा जाता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय के पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था, जो कि एक प्रख्यात ज्योतिषी थे, और उनकी माता राम प्यारी उपाध्याय धार्मिक प्रवृत्ति की एक गृहिणी थी। बचपन में पिता के एक ज्योतिषी मित्र ने इनकी जन्म कुंडली देखकर भविष्यवाणी की थी कि आगे चलकर यह बालक एक महान विद्वान एवं विचारक बनेगा, एक अग्रणी राजनेता और निस्वार्थ से सेवावर्ती होगा, मगर यह विवाह नहीं करेगा। 2 वर्ष बाद दीनदयाल उपाध्याय के भाई ने जन्म लिया, जिसका नाम शिवदयाल रखा गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जब छोटे थे तो उनके माता पिता का निधन हो गया और उनकी शिक्षा उनकी चाची और मामा के घर में हुई। राजस्थान के सीकर से मैट्रिक पास की। पढ़ाई में उत्कृष्ट होने के कारण सीकर के तत्कालीन नरेश ने बालक दीनदयाल को एक स्वर्ण पदक, किताबों के लिए 250 रुपये और 10 रुपये की मासिक छात्रवृत्ति से पुरस्कृत किया। 1937 में पिलानी में बिरुला कॉलेज में इंटरमीडिएट किया। इस परीक्षा में भी दीनदयाल जी ने सर्वाधिक अंक प्राप्त कर एक कीर्तिमान स्थापित किया। बिरला कॉलेज में इससे पूर्व किसी भी छात्र के इतने अंक नहीं आए थे। जब इस बात की सूचना घनश्याम दास बिरला तक पहुंची तो वे बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने दीनदयाल जी के एक स्वर्ण पदक प्रदान किया। 1939 में सनातन धर्म कॉलेज कानपुर से BA पास की। अंग्रेजी में उन्होंने सेंट जॉन कॉलेज आगरा में मास्टर्स के लिए आवेदन किया, लेकिन पढ़ाई पूरी नहीं कर सके। 18 नवंबर 1934 में बीमारी के कारण उनके भाई की असामयिक मृत्यु हो गई। इसके बाद वे अपने आप को असहाय व कमज़ोर महसूस करने लगे। अब उनके साथ उनके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं बचा था। फिर भी दीनदयाल ने अपनी जिंदगी से हार नहीं मानी। अपने मित्र श्री बलवंत महासब्दे के प्रेरणा से 1937 में वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सम्मिलित हो गए। आगरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सेवा के दौरान उनका परिचय श्री नानाजी देशमुख और भाऊजी जुगरे से हुआ। संघ कार्य करते करते उन्होंने शादी नहीं करने का निर्णय लिया और अपना जीवन संघ को अर्पण कर प्रचारक बन गए। वे आजीवन संघ के प्रचारक रहे। संघ के माध्यम से ही वे राजनीति में आए। इसी समय उनकी बहन सुश्री रमा देवी बीमार पड़ गई और अपने इलाज के लिए आगरा आ गई, मगर दुर्भाग्यवश उनकी मृत्यु हो गई। दीनदयाल जी के लिए जीवन का यह दूसरा बड़ा आघात था। इसके कारण वो अपने MA की परीक्षा नहीं दे सके और उनकी छात्रवृत्ति भी समाप्त हो गई। दीनदयाल उपाध्याय के अंदर की पत्रकारिता तब प्रकट हुई जब उन्होंने लखनऊ से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका राष्ट्र धर्म में वर्ष 1940 के दशक में कार्य किया। उन्होंने एक साप्ताहिक समाचार पत्र 5 जन और एक दैनिक समाचार पत्र स्वदेश शुरू किया था। उन्होंने नाटक चंद्रगुप्त मौर्य और हिंदी में शंकराचार्य की जीवनी भी लिखी। उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं संघ के संस्थापक डॉक्टर KB हेडगेवार की जीवनी का मराठी से हिंदी में अनुवाद किया। उनकी अन्य प्रसिद्ध साहित्यिक कृतियों में सम्राट चंद्रगुप्त, जगत गुरु शंकराचार्य, अखंड भारत क्यों है, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्र चिंतन और राष्ट्र जीवन की दिशा आदि है।
1948 राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर प्रतिबंध के बाद समाज और संसद में आवाज़ उठाने के लिए राजनीतिक पार्टी बनाने की जरूरत महसूस हुई। पूरा विचार विमर्श करने के बाद 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई और इन्हें प्रथम महासचिव नियुक्त किया गया। यह लगातार दिसंबर 1967 तक भारतीय जनसंघ के महासचिव रहे। उनकी कार्य क्षमता, खुफिया गतिविधियों और परिपूर्णता के गुणों से प्रभावित होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इनके लिए गर्व से सम्मानपूर्वक कहते थे कि यदि मेरे पास 2 दीनदयाल हो तो मैं भारत का राजनीतिक चेहरा बदल सकता हूं। परंतु अचानक वर्ष 1953 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के असमय निधन से पूरे संगठन की जिम्मेदारी दीनदयाल उपाध्याय के युवा कंधों पर आ गई। पंडित दीनदयाल जी की संगठनात्मक कुशलता बेजोड़ थी। इन्होंने लगभग 15 वर्षों तक महासचिव के रूप में जनसंघ की सेवा की। दिसंबर 1967 भारतीय जनसंघ के कालीकट में 14वें वार्षिक अधिवेशन में दीनदयाल उपाध्याय को जनसंघ का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की एक महान विचारक और एक महान राजनेता थे। इसके साथ ही साथ वे एक समाज सुधारक और महान शुभचिंतक भी थे। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए देश को एकात्म मानव दर्शन जैसी प्रगतिशील विचारधारा दी। उपाध्याय जी ने एकात्म मानववाद के दर्शन पर श्रेष्ठ विचार व्यक्त किए हैं। वह मात्र 43 दिन जनसंघ के अध्यक्ष रहे। विलक्षण बुद्धि, सरल व्यक्तित्व एवं नेतृत्व के अनगिनत गुणों के स्वामी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की हत्या सिर्फ 52 वर्ष की आयु में 10-11 फरवरी 1968 की रात को जब वे पार्टी से जुड़े कार्य के लिए लखनऊ से पटना की ओर जा रहे थे। इसी दौरान मुगल सराय के पास रेलगाड़ी में यात्रा करते समय इनकी हत्या कर दी गई थी। उनका पार्थिव शरीर मुगल सराय स्टेशन के वार्ड में पाया गया। 11 फरवरी को प्रातः 3:45 बजे सहायक स्टेशन मास्टर को खंबा नंबर 1276 के पास कंकर पर पड़ी हुई लाश की सूचना मिली। शव प्लेटफार्म पर रखा गया तो लोगों की भीड़ में से चिल्लाया, अरे यह तो जनसंघ के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय हैं। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इनके मृत्यु का अब तक एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। 12 फरवरी को तत्कालीन भारतीय राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और मोरारजी देसाई ने उन्हें अन्य प्रसिद्ध नेताओं के साथ मिलकर श्रद्धांजलि अर्पित की। उस दिन दिल्ली में सभी कार्यालयों एवं दुकानों को बंद रखा गया था। देशवासी अपने एक महान नेता को श्रद्धांजलि देने के लिए राजेंद्र प्रसाद मार्ग पर चल दिए थे। पंडित जी घर गृहस्थी की तुलना में देश की सेवा को अधिक श्रेष्ठ मानते थे। दीनदयाल देश सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। उन्होंने कहा था कि हमारी राष्ट्रीयता का आधार भारत माता है। केवल भारत ही नहीं, माता शब्द हटा दीजिए तो भारत केवल जमीन का टुकड़ा मात्र बनकर रह जाएगा। पंडित जी ने अपने जीवन के एक क्षण को पूरी रचनात्मकता और विश्लेषणात्मक गहराई से जिया है। पत्रकारिता जीवन के दौरान उनके लिखे शब्द आज भी उपयोगी है। प्रारंभ में समसामयिक विषयों पर वह पॉलिटिकल डायरी नामक स्तंभ लिखा करते थे। पंडित जी ने राजनीतिक लेखन को भी दीर्घकालिक विषयों से जोड़कर रचना कार्य को सदा के लिए उपयोगी बनाया है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने बहुत कुछ लिखा है, जिनमें एकात्म मानववाद, लोकमान्य तिलक की राजनीति, जनसंघ का सिद्धांत और नीति, जीवन का ध्येय, राष्ट्र जीवन की समस्याएं, राष्ट्रीय अनुभूति, कश्मीर, अखंड भारत, भारतीय राष्ट्रधारा का पुनः प्रवाह, भारतीय संविधान, इनको भी आज़ादी चाहिए, अमेरिकी अनाज, भारतीय अर्थनीति, विकास की एक दिशा, बेकारी समस्या और हल, टैक्स या लूट, विश्वासघात, टू ट्रू प्लान्स, डिवैल्यूएशन ए ग्रेट कॉल आदि है। उनके लेखन का केवल एक ही लक्ष्य था, भारत का विश्व पटल पर लगातार पूर्ण प्रतिष्ठा और विश्व विजय। भारत सरकार ने इनके सम्मान में 1978,
2016, 2018 सहित कई बार डाक टिकट जारी किया और मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय कर दिया। 2016 में बीजेपी सरकार ने उनके नाम पर कई सार्वजनिक संस्थानों का नामकरण किया। दिल्ली में एक सड़क मार्ग भी है, यहाँ तक कि उनके नाम से सरकार ने बहुत सी योजनाएं की शुरुआत भी की है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर किसी और नए खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।